देखिए क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स that can be formed using digits 2, 3, 4, 5 taken all at a time। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अगर आप देखें तो इन 4 डिजिट्स से सारी डिजिट्स को यूज़ करके टोटल कितने नंबर बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। हमें इन 24 नंबर्स का सम निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं पहले समझने की कोशिश करना है। एक तो सीधा सीधा मेथड है। आई विल मेक द ब्लॉक्स 1, 2, 3। भाई हम क्या करेंगे, बारी बारी से काउंट करेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, आप सम कैसे करते हैं नंबर्स का? मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज़ है। हम पहले क्या करते हैं, यूनिट प्लेस का सम निकालेंगे, फिर 10 प्लेस का। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। मैं यहाँ पे ब्लॉक्स बना रहा हूँ समझाने के लिए। अगर यूनिट प्लेस पे 2 आएगा तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा? देयर विल बी 3 फैक्टोरियल नंबर्स। सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास 3 आएगा तो ये भी कितने नंबर होंगे? 3 फैक्टोरियल। अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास 4 आएगा तो ये नंबर कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। 5 आएगा तब भी। तो अगर मैं यूनिट प्लेस का सम निकालूं तो कैसे निकलेगा? यूनिट प्लेस का सम अगर मैं निकालता हूं तो व्हाट वी शुड डू, दैट इज सम ऑफ यूनिट प्लेस will be 2 plus 3 plus 4 plus 5 and whole of this will be multiplied by 3 factorial. Please tell me beta, are you getting this? रिप्लाई करिए यस बेटा। सर। तो दिस इज 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14 into 6 84। इज दैट ओके? रिप्लाई करिए। तो अगर अब आप देखेंगे यूनिट प्लेस का सम आ रहा है 84, तो 4 आ गया, यहाँ पे 8 कैरी आ गया। सिमिलरली द सेम पॉसिबिलिटीज विद द 10th प्लेस आल्सो। भाई 10th प्लेस में भी तो यही पॉसिबिलिटीज है। भाई अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो इसका भी सम कितना आएगा? 84। यू कैन से दैट फॉर एवरी प्लेस द सम ऑफ द नंबर एट द प्लेसेस इज 84। आर यू गेटिंग दिस? नाउ 84 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 92। तो 2 यहाँ पे आ गया तो 9 इज कैरी। नाउ अगेन इस प्लेस का सम भी कितना? 84। तो 84 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 93। अगेन 9 इज कैरी। आर यू गेटिंग दिस? इस प्लेस का सम भी कितना आएगा? 84। तो दिस इज द सम। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। बट देर इज अनदर वे टू फाइंड दिस सम। ये तो मैंने क्या किया, नॉर्मली जैसे हम सम करते हैं ऐसे मैंने सम करके निकाल दिया। ठीक है, हम इसका एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। सपोज द नंबर फॉर्म्ड इज say ai, bi, ci, di, where di is the digit at the unit place, ci is the digit at 10th place, then 100 place and 1000 place respectively। तो ये जो नंबर बनेगा, इस नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते, से di into 10 raised to power 0 plus
CI into 10 raised to power 1. Please tell me. BI into 10 raised to power 2 plus AI into 10 raised to power 3. Can we write this way? Please tell me बेटा. अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं, सपोज 235, इस नंबर का बेसिक मतलब यही तो है, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2, सॉरी 10 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2. इज दैट ओके? यही इसका बेसिक मतलब है. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. तो लेकिन हमें क्या करना है कि इन सारे नंबर्स का सम निकालना है. तो इफ आई अप्लाई समेशन से ए आई बी आई सी आई डी आई, तो आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? देर विल बी 24 नंबर. इज दैट ओके? तो अगर मैं यहाँ पर इनको सबको ओपन अप करूँगा तो मेरे पास इस तरीके से 24 नंबर आएंगे. A1 B1 C1 D1 प्लस A2 B2 C2 D2 से करते हुए A24 B24 C24 D24 ऐसे आएंगे. बट हमें तो नंबर्स का सम निकालना है. सो वी कैन राइट दिस एज समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 24. नाउ विल राइट AI इंटू, ये 1000 प्लेस है, BI इंटू 100 प्लस CI इंटू 10 प्लस DI इंटू 10 रेज टू पावर कितना? 0. नाउ कैन वी राइट दिस एज 1000 इंटू समेशन AI प्लस 100 इंटू समेशन BI प्लस CI इंटू सॉरी 10 इंटू समेशन CI प्लस समेशन DI. ये क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स. और हर हमने क्या निकाला है? समेशन AI, समेशन BI, समेशन CI इज समेशन DI इज 84. इज दैट ओके? तो हम सम कैसे निकाल लेंगे? दैट इज नथिंग बट 84 टाइम्स ऑफ 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. अगर देखा जाए तो ये क्या बन रही है? एक जीपी बन रही है ना जीपी. Yes, sir. और वैसे तो ये सम निकालना आसान है. क्या बनेगा ये? इट इज 11,000 सॉरी 1111 ये बनेगा. इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल फाइंड. तो बाय सेम आर्ग्यूमेंट अगर मान लो आपको डिजिट्स दे रखी है से 1 2 3 4 5 6 और 6 डिजिट का नंबर बनाना है और जितने नंबर बनेंगे उनका सम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, हम पहले क्या करेंगे? यूनिट प्लेस का सम निकालेंगे. तो सिंपल सी चीज़ है, 1 2 3 4 5 एंड वन ब्लॉक 6. अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा तो बाकी ये नंबर क्या आएंगे? 5 फैक्टोरियल. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. Yes, हाँ जी. sir. तो यूनिट प्लेस का सम आएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर. दिस इज 120 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 6 इंटू 7 बाई 2. इज दैट ओके? हाँ जी बेटा. तो दिस इज नथिंग बट 360 इंटू 7, यही आएगा. ये सम आएगा इस प्लेस का, यानी हर एक प्लेस का यही सम आएगा. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes. तो अब ट्रिक क्या है सम निकालने की? 2520 मल्टीप्लाई बाय, विल स्टार्ट विद 10 रेज टू पावर 0 प्लस 10 रेज टू पावर 1 प्लस 10 रेज टू पावर 2 प्लस 10 रेज टू पावर 3 प्लस 10 रेज टू पावर 4 प्लस 10 रेज टू पावर 5. ये सम आ जाएगा. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. ट्रेंड समझ में आ गया कैसे करना क्वेश्चन? क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ये क्या है? हमारी जीपी है. जीपी की कितनी टर्म्स का सम है ये? 6 टर्म्स. 10 रेज टू पावर 6 माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करिए एंड यू विल फाइंड द सम. इज दैट ओके? क्लियर है सबको? बोलो भाई. Yes, sir. ओके. अब जरा देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है.
क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज फाइव पर्सन्स A, B, C, D, E can be arranged if number one A is always before B. मुझे बताइए 5 पर्सन्स को अगर आपको बिठाना है, अरेंज करना, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, देयर विल बी 120 वे। अब हम क्या चाहते हैं? वी वांट कि ए हमेशा बी से पहले आए। सो व्हाट एग्जैक्टली वी वांट? जैसे ऐसे अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट लिख रहा हूँ, सी डी ए ई बी, इसमें ए बी से पहले हैं। अब एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, बट वी डोंट वांट दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमें नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अगर आप इन अरेंजमेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, डी सी ए ई बी, डी सी बी ई ए, ये हमें चाहिए और ये हमें नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ए और बी अपनी इन पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज हो रहे हैं? 2 फैक्टोरियल। ओके, आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। भाई तभी तो ये 2 अरेंजमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 फैक्टोरियल। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखने हैं, 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल इंटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, लिख सकता हूँ ऐसे। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी भाई, अगर आप देखें 120 अरेंजमेंट्स में 60 ऐसे केसेस होंगे जहां ए बी से पहले होगा, क्योंकि हो क्या रहा है ये, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, कि ए और बी अपनी पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज हो रहे हैं? 2 फैक्टोरियल। यानी इस 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया, इट इज़ 2 फैक्टोरियल टाइम्स जिसमें ए और बी अरेंज हो रहे हैं और इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो इसको अगर मैं x मान लूँ तो x इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सो देयर विल बी एग्जैक्टली 60 अरेंजमेंट्स जिनमें ए बी से पहले आएगा। समझ में आ रही बात? जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को एक बताएंगे, तब भी इस क्वेश्चन को कराएंगे, तब भी देखना इसकी ट्रिक। अब अगर वो आपसे कह दे ए इज ऑलवेज बिफोर बी एंड बी इज बिफोर सी, एंड बी इज ऑलवेज बिफोर सी, तब क्या होगा? अब हम क्या चाहते हैं कि अरेंजमेंट शुड बी लाइक दिस, जैसे डी ए ई बी सी, हम इस टाइप का अरेंजमेंट चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी से पहले और बी सी से पहले है। अब इन ए बी सी को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं इन पोजीशंस पे? 3 फैक्टोरियल। लेकिन इन 3 फैक्टोरियल में खाली एक ही अरेंजमेंट ऐसा आएगा जिसमें ए बी से पहले होगा और बी सी से पहले होगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। क्योंकि अगर Yes, मैं sir. इनको अरेंज करना स्टार्ट करूँ, सपोज ये देखिए आराम से, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है यहाँ बी आ जाए, यहाँ ई आ जाए, यहाँ ए आ जाए, यहाँ सी आ जाए, ये हो सकता है। इज दैट ओके? और इनमें से हमें ये पांचों नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? सो कैन वी से दैट 120 जो आपने लिखा है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में, इट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। प्लीज टेल मी बेटा। तो x क्या आ जाएगा? 120 बाई 3 फैक्टोरियल। तो देयर विल बी 20 अरेंजमेंट्स जिनमें ये कंडीशन होगी। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, yes, sir. थर्ड है, वो कहता है ए बी से पहले हो, बी सी से पहले हो और सी डी से पहले हो। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा ए बी सी डी, तो कितने अरेंजमेंट्स आएंगे? आप खुद बताओ।
मैनुअली भी कर सकते हैं। वैसे तो आपने ट्रेंड देख लिया है, आंसर तो कितना आना चाहिए, क्योंकि ये सारे अपनी पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग दिस? ई इधर आ गया। अब ई को हम क्या कर सकते हैं, ई को कितनी पोजीशंस पे सफल कर सकते हो, 1 2 3 4 और एक लास्ट वाला 5, तो 5 आंसर आना चाहिए। सो वी हैव 120/4 फैक्टोरियल। So there are 5 cases. I hope this is clear to everyone. Please do reply. Yes, sir. Now next we have permutation of identical objects. Permutation of identical objects. देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी, इसको मैं अरेंज करना चाहता हूँ, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? देखिए वी कैन हैव वन अरेंजमेंट जो हमने लिखा ये हो सकता है, वी कैन हैव ए बी ए, वी कैन हैव बी ए, हमारे पास टोटल 3 अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूँ, तो A1 A2 अपनी इन पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। ये A1 A2 ये कितने वे से, ये भी 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएगा। A1 A2 अपनी इन पोजीशंस पे कितने वे से अरेंज होगा, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल अगर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे क्या बन रहे हैं, 3 फैक्टोरियल। सो कैन वी राइट दिस 3 फैक्टोरियल इज 3 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो कैन वी राइट दिस 3 एज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल? ऐसे बन रहा है। प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो सिमिलरली नाउ वी हैव सम ट्रेंड हियर। अगर मान लो मेरे पास अब 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है ऐसे, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? वी कैन हैव 4 अरेंजमेंट्स। एक तो ये हो गया, वी कैन हैव दिस अरेंजमेंट आल्सो, वी कैन हैव दिस अरेंजमेंट। तो टोटल 4 अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करूँ, तो ये A1 A2 A3 अपनी पोजीशंस पे कितने वे से सफल हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी मैं इनको रिप्लेस करूँ तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सो जो टोटल अरेंजमेंट्स है दैट इज 4 फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल। सो नाउ वी हैव 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से एक ट्रेंड हमारे पास मिल गया है कि अगर मान लीजिए मेरे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इस टाइप से हैं ए बी सी, तो तरीका क्या है, पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पर 8, देन डिवाइड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 3 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, देन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब इन्हीं पे। कंसीडर द वर्ड एग्जामिनेशन। वर्ड दे रखा है एग्जामिनेशन। ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स। हमें यहाँ पे सारे लेटर्स की निकालनी है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा लेटर कितने बार रिपीट कर रहा है। वी हैव ई, देन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वोवल और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग लिख रहा हूँ। ए 2 बार कर रहा है, आई 2 बार रिपीट कर रहा है ना, आई 2 बार, ओ 1 बार कर रहा है। देन वी हैव एक्स एम एन एन टी। अब जरा देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं, 11 है, तो इसकी परमुटेशन आएगी 11 फैक्टोरियल। अब ए 2 बार रिपीट कर रहा है, आई 2 बार कर रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई।
हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? Clear, sir. अब इसी में मैं कह दूं ऑल वोवल्स आर टुगेदर, इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए, तो भाई सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए तो हम क्या करेंगे, उनको ग्रुप कर लेंगे ऐसे, E A A I I O, इसको एक यूनिट ले लो, ये X M N T। सो नाउ हाउ मेनी, एन भी दो बार रिपीट कर रहा है, मैंने एक बार ही लिखा है। तो टोटल ये कितने लेटर्स बन गए इसको अगर एक यूनिट मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। So we can arrange them in 6 factorial, and out of that n और n कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 factorial। बट वोवल्स के अंदर भी जो ये ग्रुप के अंदर भी तो एक इंटरनल अरेंजमेंट होगा, ये कितने वे से अरेंज हो जाएगा, 6 factorial डिवाइड बाय 2 factorial 2 factorial। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. अब अगर मान लो मैं इसी में कंडीशन डाल दूं ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तब क्या करेंगे, अब कॉन्सोनेंट्स का एक ग्रुप बना लेंगे, इसको हमने ग्रुप में रख लिया ऐसे। नाउ वी हैव EAAIIO, तो 6 ये हो गए, एक ये हो गया, तो टोटल अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ग्रुप के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा जो वोवल्स का, वो क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Now question number 4 is all vowels and all consonants are together। वोवल्स और कॉन्सोनेंट सारे एक साथ होने चाहिए, तो दो ग्रुप बन जाएंगे। एक तो आप वोवल्स का बना लो, हमने ग्रुप में इनक्लोज कर दिया। एक कॉन्सोनेंट्स का बना लो, इज दैट ओके? तो ये दो ग्रुप है 1 एंड 2, तो कितने वे से अरेंज हो जाएंगे ये, 2 फैक्टोरियल। अब वोवल्स के अंदर का अरेंजमेंट क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और कॉन्सोनेंट का इंटरनल अरेंजमेंट क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके। अब अगर मान लो मैं यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये कर दूं, इफ ऑल वोवल्स आर इन द बिगिनिंग, ध्यान से समझना वर्ड, इफ ऑल वोवल्स आर इन द बिगिनिंग, सारे के सारे वोवल्स बिगिनिंग में होने चाहिए। अब बताओ क्या करेंगे, वोवल्स का एक ग्रुप बना देंगे ऐसे, और इसको बिगिनिंग में रख देंगे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। कितने वे से अरेंज हो सकता है ये, एक ही वे है। क्यों? क्योंकि वोवल्स बिगिनिंग में चाहिए, तो इसको इस ग्रुप को आगे ही रखो, तो देर इज ओनली वन वे टू अरेंज इट। बट इन ग्रुप्स के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट तो होंगे ना बेटा, क्या आएगा, वोवल्स के अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट आएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और कॉन्सोनेंट्स का क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई। Clear, sir. अब इसी में मैं क्वेश्चन ऐड कर दूं, इफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ vowels and consonant do not change, do not change means I will be writing examination word जो वोवल्स है वो अपनी पोजीशंस पे रहेंगे और कॉन्सोनेंट्स है अपनी पोजीशन पे रहेंगे। यानी वी कैन सफल द पोजीशन बट एट द नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बाय चेंजिंग देयर पोजीशन। जैसे वोवल्स अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। मैं वोवल्स को अगर मार्क करूँ यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, फिफ्थ पे है, सेवन्थ पे है, एंड देन वी हैव नाइन्थ एंड 10, यानी ये इन्हीं पोजीशंस पे रहने चाहिए। तो वी हैव 6 पोजीशन, इन्हीं पे इनको अरेंज इतने वे से कर सकते हैं, और कॉन्सोनेंट्स को बची हुई पोजीशंस पे अरेंज कर सकते हैं। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर है ये? Yes, sir. अगला इसी में ये है कि इफ नो वोवल्स is between any two consonant, are you getting this? यानी कोई भी वोवल कॉन्सोनेंट्स के बीच में नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? इट इज गुड एनफ टू फाइंड दैट ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। हो जाएगा इसमें? तो वोवल्स तो आएंगे नहीं ना फिर उसमें। हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट्स के ग्रुप को ऐसे कर दिया, तो देन नेक्स्ट वी हैव ई ए आई ओ। तो कितने वे से अरेंज हो जाएगा? नाउ दे आर 6 लेटर्स, और ये एक ग्रुप 7, सो वी हैव 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और हम क्या कर सकते हैं, वोवल्स का कॉन्सोनेंट्स का इंटरनल अरेंजमेंट ये हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, ये जरा ध्यान से देखना। इफ लाइक लेटर्स आर नेवर एडजेसेंट, मतलब लाइक लेटर्स क्या हुआ, यानी कि ए एन एन आई, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे बताएंगे जरा? व्हाट इज द एल्गोरिदम? कैन एनीबडी टेल मी दैट हाउ वी शुड फाइंड इट? बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे। अल्फा ले लिया मैंने, सेट ऑफ वर्ड्स in which a टुगेदर, और बीटा ले लिया मैंने, सेट ऑफ वर्ड्स इन विच आई टुगेदर, एंड गामा सेट ऑफ वर्ड्स इन विच एन टुगेदर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव हियर? हम यूनिवर्सल सेट में से इनका यूनियन माइनस कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा, आ जाएगा फिर ये? प्लीज डू रिप्लाई। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमने क्या बनाए थे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या था, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही था ना। अब इसको काउंट करना है, तो इसको काउंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, हमें वो वर्ड्स काउंट करने जिसमें ए और ए एक साथ हो, यानी कि ऐसे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। तो ए और ए एक साथ हो तो हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिट मान लेंगे। बाकी कितने बच गए, 10। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली बीटा में काउंटिंग करेंगे तो ये भी सेम आएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, आई और आई को एक यूनिट मान लेंगे, तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गामा, ये भी यही आएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा?
प्लीज डू रिप्लाई। No, sir. अब अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो दो का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसका इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, मीन्स ए एंड आई टुगेदर। मतलब क्या हुआ कि कुछ इस टाइप से मुझे काउंटिंग करनी है। यही करना है ना बेटा, लेकिन एन यहाँ पे साथ ना होके इन दोनों को क्या मान लेंगे हम, एक यूनिट। तो अब कितने बचेंगे, 9 लेटर्स। कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब अगर आप देखेंगे बाय सेम आर्ग्यूमेंट, बीटा इंटरसेक्शन गामा भी यही आएगा और गामा इंटरसेक्शन अल्फा भी यही आएगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, अल्फा इंटरसेक्शन बीटा इंटरसेक्शन गामा। तो बताएगा मुझे, प्लीज टेल मी, एनीबडी। हाँ जी बेटा, वी वांट ए वन पेयर ये एक साथ आए, आई एक साथ आए, एन एक साथ आए, यही चाहते हैं ना हम लोग। हाँ जी बेटा, Yes, sir. इन तीनों को एक यूनिट मान लेंगे तो कितने लेटर्स बचे, 8। तो कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल। और ये तो अपने यहाँ पे कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, देयर इज ओनली वन वे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन माइनस which is equals to number of element in universal set minus, is that okay बेटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब हमारे पास सारा डाटा है, उसको भरिए यहाँ पर, यू विल गेट द आंसर। इज दैट ओके, क्लियर है सबको बेटा। Yes, sir. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 6 digit number in which all and only odd digits appears। Can anybody tell me how we should proceed, हमें ये क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, बताओ भाई। हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारी और डिजिट है। 0 से 9 में कितनी और डिजिट्स हैं, 1 3 5 7 9, ये 5 डिजिट है। लेकिन हमें डिजिट 6 चाहिए, तो इसका मतलब वी कैन से दैट एटलीस्ट 1 डिजिट विल बी रिपीट ट्वाइस। तो क्या क्या पैटर्न हो सकता है, एक ये हो सकता है 1 1 3 5 7 9। ऐसे कितने नंबर बनेंगे ये, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब ऐसे कितने केस बन सकते हैं, अब मुझे बताइए। वी कैन हैव 1 3 3 5 7 9, we can have 1 3 5 5 7 9, we can have 1 3 5 then 7 7 9। is that okay बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो टोटल कितने केस बन गए ये, 5। सो फाइनल आंसर विल बी 5 into 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इज दैट ओके, क्लियर है ये वाली बात। बोलो Yes, बेटा। sir. वो इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके,
Now we have question. Find the number of 4-digit numbers and in fact it is a natural number. Definitely we are talking about natural number in which product of the digit is 12. Product of digits is 12. ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 होगा? Can anybody tell me that what is the way to sort out this problem? क्या करेंगे? 12 को लिख सकते हैं 4 into 3. So we can also write this as 4 into 3 into 1 into 1. एक ऐसा नंबर बन सकता है? प्लीज टेल मी बेटा, ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. ये भी तो हो सकता है, दैट इज 2 2 इंटू 3 इंटू 1. ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. एक ऐसा नंबर भी तो बन सकता है 1 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1. ये कितना बनेगा? सो दे आर 3 केसेस. Now we have 4 factorial by 2 factorial is 12. So answer is 12 into 3. So there will be 36 numbers. Is that okay? Clear है बेटा? Reply करिए बेटा. हाँ जी. Please do reply. Clear है बेटा? Yes, sir. Okay, now our next concept is combination. इसको भी जरा ध्यान से समझिए. What is combination? देखिए, कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब होता है सिलेक्शन. इसको पहले समझेंगे कि क्या है बेसिकली. वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ वेज in which R objects can be selected from given n distinct objects. या इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. हम कॉम्बिनेशन तभी लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे. ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखा है. ओके, और यू कैन से दैट इन अदर वे राउट्स नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n distinct object taken R at a time. मतलब क्या हुआ? आपके पास ऐसे एक बॉक्स है जिसमें आपके पास अलग अलग टाइप के n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आपको क्या करना है? इसमें से किन्हीं R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आपको ऐसे R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है. एक काम करते हैं, हमने परमुटेशन पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर. अगर हम NPR लिखते थे, इसके लिए जो हम नोटेशन इस्तेमाल करेंगे, विल यूज द नोटेशन NCR. NPR का मतलब क्या था, कोई मुझे बताएगा? इट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n distinct objects taken R at a time. यही पढ़ा था. आर यू गेटिंग दिस? लेकिन सवाल उठता है, ये कौन से आर ऑब्जेक्ट्स हैं? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वो आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा. प्लीज टेल मी बेटा, कैन वी राइट दिस प्रोसेस एज नंबर ऑफ वेज of selecting R objects from n distinct objects
multiply by number of ways in which r distinct objects can be arranged अब इस सारे स्ट्रक्चर को देखिए तो एन पी आर इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, इसके लिए क्या नोटेशन इस्तेमाल करिए, एन सी आर। आर ऑब्जेक्ट्स को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, आर फैक्टोरियल। सो हाउ वी कैन डिफाइन, दैट इज एन सी आर इज इक्वल्स टू एन पी आर बाय आर फैक्टोरियल। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई बेटा। नाउ Yes, sir. NPR is n factorial by n minus r factorial divided by r factorial. This is NCR. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। हाँ जी, No problem, sir. ओके। तो खाली फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ है। ओके, अब जरा NCR के फॉर्मूले को समझते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ NC0, then it means we have n distinct object and we are selecting no object. In how many ways n distinct object, जिनमें से कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो we simply don't select the number of ways। क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। भाई आपके सामने n distinct object है और आप से पूछा गया कि नंबर ऑफ वेज 0 सिलेक्शन, द सिंपली दैट वी डोंट सेलेक्ट। तो एक ही तो तरीका, वी डोंट सेलेक्ट इट। आर यू गेटिंग दिस बेटा? हाँ जी बेटा, क्लियर है वाली बात? अगर फॉर्मूले से करोगे तब भी यही आएगा, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज NCN? प्लीज टेल मी। आपके सामने n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको सारे सेलेक्ट करने, तो क्या करना, देयर इज ओनली वन वे, टू सेलेक्ट ऑल। समझ में आ गई बात बेटा? फॉर्मूले से भी यही आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं 4C6 ये कितना आएगा, 4 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट में 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, इज इट पॉसिबल? सो देयर इज ओनली 0 वेज। क्लियर है ये वाली बात? अगर मान Yes, लीजिए sir. हमें लेस नंबर ऑब्जेक्ट्स में से मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो क्या आएगा? सो वी कैन से दैट NCR इज 0 व्हेन R इज मोर देन n। कह सकता हूं ये वाली बात? प्लीज टेल मी बेटा। अब जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज यू आर फाइंडिंग से 5C2, तो फॉर्मूले से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो क्या बनेगा ये, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो वी विल कैंसिल इट। तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 4 बाय 2 फैक्टोरियल। सपोज इफ यू आर फाइंडिंग 5C3, तो ये भी कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। किसके बराबर आएगा ये, 5 इंटू 4 बाय 3 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल। रादर देन दिस यू शुड राइट 7C3, this is 7 factorial by 4 factorial by 3 factorial. So you will find it is nothing but 7 into 6 into 5 by 3 factorial. तो यहाँ ट्रिक क्या है, अगर आप ट्रेंड को समझे, अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ 8C3, आप 8 को पिक करेंगे और 3 का मतलब क्या है, यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 8 और रिवर्स डायरेक्शन में, and then divide by 3 factorial. Is that okay बेटा? क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. सिमिलरली if you are writing say 15C2, तो क्या करेंगे, 15 इंटू 14 बाय 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज 105। So this is the way to simplify such type of problems. Is that okay? Now let us solve one question. Question is, if alpha equals to MC2, then prove that alpha C2 is equals to
3 टाइम्स ऑफ m+1c4। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा हमारे पास किसके बराबर है? mc2। कैन वी राइट दिस एज m इंटू m माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। ये बात क्लियर है? नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज अल्फा c2। अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए, m इंटू m माइनस 1 बाई 2 of c2। इज दैट ओके? So how you will write this? You will be writing this way, m into m minus 1 by 2 into and whole of this will be divided by 2 factorial। I hope it is clear. Please do reply। हाँ जी बेटा, Yes, sir. चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए क्या आएगा, m इंटू एम माइनस 1 बाई 2। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 बाई 2। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी बेटा। So we have m into m minus 1। Can you factorize this? What will be the factor of this? m minus 1 and m minus 2। Is that okay? And whole of this expression will be divided by 8। ये बात क्लियर है? प्लीज डू रिप्लाई। अब अगर आप एक मिनट रुकिए, m+1 आएगा बेटा, यही बनेंगे ना इसके फैक्टर। यू कैन राइट माइनस 2m प्लस m माइनस 2। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो कैन वी राइट दिस वे, m+1 इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 by 8। Please tell me it is a product of how many consecutive integer? 4। So what I will do, क्या करना चाहिए मुझे, आप ही बताओ। हाँ जी बेटा, मुझे यहाँ 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। जब इसको कट करूँगा तो ये कितना आएगा? 3। सो दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ m+1c4। आ गया बेटा? प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा सॉल्यूशन? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर। ये जितना करा है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली क्लास अब हमारी सैटरडे थोड़ी सी एक्सटेंडेड क्लास हो सकती है, ठीक है ना। लंबी क्लास लूँगा और मुझे कॉम्बिनेशन ख़त्म ही करना है, ये मान के चलिए हर हालत में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बायनोमियल भी स्टार्ट कराना है। तो इसको जल्दी से जल्दी मुझे कंप्लीट करना है।